हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए, इससे पिछले वाले में बताए थे सिंपल में दशमलव। जैसे मान लीजिए 0.5 है, ठीक है। इसको परमे के रूप में बदले या p/q के रूप में बदले या भिन्न के रूप में बदले। तीनों एक ही चीज़ हुआ, तीनों एक ही प्रश्न है। अगर जैसे पूछ दिया कि 0.5 को परमे के रूप में बदले या लिखे तो उसको भी उसी तरह से बनेगा। p/q के रूप में बदले तो उसको भी उसी तरह से बनेगा। या 0.5 को भिन्न के रूप में बदले, इसको भी इसी तरह से बनेगा। तो इससे पहले जो बताए थे सिंपल में जो होता है, तो ये इस पिछले भी वीडियो में बता दिए थे। आज जो बताने जा रहे हैं वह हो जाएगा। आज जो बताने जा रहे हैं जो रेकरिंग वाला, जैसे मान लीजिए कि 1.234 इस सभी पर रेकरिंग हो, ठीक है। इसको p/q के रूप में बदले या परमेय के रूप में बदले या भिन्न के रूप में बदले, सभी को आंसर बताएंगे। जो 1 मिनट भी ना लगेगा, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसको बताएंगे कैसे। हर परीक्षा में यह पूछा जाता है, याद रखिएगा। यह प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये भी इसको पूछने का 2 ढंग होता है। जैसे मान लीजिए 1.234 यहाँ से लेके यहाँ तक खींचे, इसको रेकरिंग बोलते हैं। या तो ऐसे भी दिया हुआ आता है 1.234, इस पर एक ठप्पा दे दिया, एक यहाँ पे ठप्पा दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब दे दिया तो इस पर रेकरिंग नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है सभी पर रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हल करने के बताते हैं, सीखिए कैसे। एकदम आसान तरीका में बताएंगे, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1.234 पर रेकरिंग है। अब इसको कैसे बदलेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इस पूरा को लिख दीजिए। कितना है, 1 2 3 4, माइनस दीजिएगा। ये पूरा को लिखने के बाद ध्यान से देख समझिएगा। पूरा को लिख दिए, माइनस देंगे, रेकरिंग को छोड़ देंगे, रेकरिंग वाला को छोड़ देंगे। रेकरिंग का वो था 3 गो पर, तो बचा क्या, 1। माइनस में 1 लिख दीजिए, बाटा में दीजिए। अब देखिए दशमलव यहाँ है, यहाँ से लेके गिनिए का वो अंक है 1 2 3, तो 1 लिखिएगा, 3 को 0 लिख दीजिएगा। माइनस लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 1 हमेशा ही लिख दीजिएगा। अब रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितने अंक बचा हुआ है, 1 भी नहीं। अगर बचा हुआ होता तो यहाँ 0 बैठाते, जब अंक होता 1 भी नहीं बचा हुआ। अब इसको घटा दीजिए, 12 33 बाटा कितना हुआ, 3 गो 9, 9 से 99, यही आंसर हो गया। दूसरा बोलते हैं 0.23 पर रेकरिंग। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। पूरा को लिख दीजिए, पूरा कितना है 0 2 3, माइनस दीजिएगा। अब रेकरिंग वाला को छोड़ दीजिएगा, रेकरिंग वाला को छोड़ दीजिए, बाकी बचे कितना बचा, तो 0 2 लिख दीजिए, 0 2, बाटा में लिखिएगा 1। दशमलव
से लेके यहाँ तक गिनिए, टोटल का अंक है 1 2, 2 को 0 बैठा दीजिए, माइनस दीजिएगा, 1 लिखिएगा। अब इतना लिखने के बाद रेकरिंग और दशमलव दोनों के बीच में का अंक है 1 है, 1 0 इस पर बैठा दीजिए। अब इसको घटाकर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 21/90, यही आंसर हो गया। फिर समझिए 1 दशमलव हो 2 3 4, ये दोनों पर रेकरिंग है। अब कैसे बनाएंगे, तो इसको समझिए कैसे बनाते। ये पूरा को लिख दीजिए, ये पूरा को लिख दीजिए, कितना हुआ 1 2 3 4, माइनस दीजिएगा। अब देखिए पूरा को लिखने के बाद रेकरिंग वाला को छोड़ देना है, रेकरिंग वाला का छोड़ देना है, बाकी बचे कितना बचा 12, 1 2 माइनस बटा दीजिएगा, 1 लिखिएगा। दशमलव से लेके यहाँ तक गिने का अंक है 1 2 3, 3 0 बैठा दीजिए, माइनस लिखिएगा, 1 हमेशा यहाँ पे दे दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए का अंक है दोनों के बीच में, दशमलव और रेकरिंग के बीच में, रेकरिंग यहाँ से इधर है, ठीक है, और दशमलव यहाँ है, बीच में का अंक है 1 0 बैठा दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, कितना हुआ 2 2 2 1 बटा 0 9 9, 9 से 90, यही हो गया आंसर। फिर अगला प्रश्न समझिए, 3.2547, मान लीजिए तीनों पर रेकरिंग है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो पूरा को लिख दीजिए, 3 2 5 4 7, माइनस दीजिएगा, रेकरिंग वाला को छोड़ दीजिए, इधर कितना बचा 32, 32 लिख दीजिए, बटा में दीजिए 1, यहाँ से लेके यहाँ तक गिनिए का कितने अंक हैं 1 2 3 4, 4 0 बैठा दीजिए, माइनस दीजिएगा, 1 हमेशा यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब रेकरिंग और दशमलव को बीच में क्या अंक है 1, 1 0 दे दीजिए। अभी यह बन गया, घटा दीजिए, कितना हुआ 5 1 5 2 3 बटा 0 9 1 2 3, 3 को 9, यह हो गया आंसर। अब इसी में समझ लीजिए कि तीनों पर ना हो के मान लीजिए एगो पर हो। बताते हैं 1.2 4 3 5, अब इस पर रेकरिंग है सिर्फ। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये पूरा को लिख दीजिए, 12 43 5, माइनस लिखिएगा, पूरा को लिख दिए। अब इसको देखिए 10 रेकरिंग वाला को छोड़ दीजिए, अब इधर जितना बच गया सबको लिख दीजिए, क्या हुआ है 1 2 4 3, बाटा में लिखिएगा, 1 दीजिएगा, गिनिए यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4, 4 0 बैठा दीजिए, माइनस 1 हमेशा यहाँ पे दे दिया कीजिएगा। अब रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं 1 2 3, 3 0 बैठा दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, आंसर हो गया 2 9 1 1 1 बटा, इसको घटाइए 1 2 3 9, 9000 हो गया आंसर। अब अगला प्रश्न समझिए, 2.53 का रेकरिंग हो। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, पूरा को लिख दीजिए, 2 5 3 माइनस रेकरिंग वाला का छोड़ दीजिए, कितना बचा 25, 25 लिख दीजिए, बटा में 1, गिनिए यहाँ से लेके यहाँ तक का अंक है 1 2, 2 को 0 लिख दीजिए, माइनस 1
रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं? एक, तो 1 0 लिख दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, 8 हो गया, 2 2 0 9 90 हो गया यही आंसर। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो 12 से 12 हल कर सकते हो एकदम ईजी आसान में तरीका में, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक और शेयर करें ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद।